हेलो लर्नर्स। वेलकम टू माय चैनल लीगल एडवाइस बाय एस के गर्ग। आप सभी लोगों का लीगल एडवाइस बाय एस के गर्ग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार सिंघल है। आई एम एजुकेटर एट एन अकेडमी प्लेटफॉर्म फॉर एनटीए यूजीसी नेट लॉ। और आज की इस अचीवर्स स्टोरी में हमारे साथ हैं मरियंकिका पाउल जी, जिनको इन शॉर्ट मयूरी जी कहते हैं। और इन्होंने जो है एक सक्सेस, अभी वेस्ट बंगाल का जो पेपर हुआ है 2022 में, तो इन्होंने जो है अभी 2 दिन पहले, है ना, इनका रिजल्ट आया वेस्ट बंगाल में। शी क्वालिफाइड फॉर द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। 24th एग्जाम था ये। और जनरल कैटेगरी में मयूरी जी ने क्वालिफाई किया है ना। तो वेलकम मयूरी जी, सबसे पहले मेरी हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर अचीविंग योर सक्सेस इन दिस एग्जाम। थैंक यू सो और मच सर, थैंक यू सो मैं मच। ये मानता हूं कि आपके लिए ये जस्ट एक स्टेप है टू मूव फॉरवर्ड, है ना। लेकिन जी आप सर। अपनी स्टोरी के बारे में, जो आपकी ये सक्सेस के लिए जो जर्नी आपने की है, उसके बारे में हमारे न्यू लर्नर्स को कुछ बताएं। श्योरली सर। सर पहले तो मैं मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टुडे। मेरा नाम एक्चुअली मृगांक लेखा पॉल है। और पॉपुलरली आप मुझे मतलब मयूरी नाम से ही जानते हैं। तो मैंने अपना बीए एलएलबी ऑनर्स किया था असम यूनिवर्सिटी से 2015 में। फिर मैं शिफ्ट हो गई वेस्ट बंगाल में। वहां पे मैंने हल्दिया लॉ कॉलेज, जो कि विद्यासागर यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, वहां से मैंने अपना एलएलएम किया है। उसके बाद फिर से मैं मतलब बिलोंग करती एलएलएम। हूँ आसाम से। हाँ, एलएलएम किस ईयर में किया आपने, इसके बारे में बताएं थोड़ा। मैंने 2018 में मैंने क्लियर किया है एलएलएम। 2018 में रेगुलर आपने 2 इयर्स प्रोग्राम में हाँ। एलएलएम किया जी, यस। और बस। यस सर। जी। फिर मैं एक्चुअली बिलोंग करती हूँ आसाम से। तो फिर मैंने असम में मैंने बैक किया और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने कुछ देर वहाँ पे प्रैक्टिस किया, पर मेरा एक हमेशा से ही पैशन था, मतलब कि मुझे टीचिंग में जाना है, इस प्रोफेशन में जाना है। तो फिर मैंने अपना स्टडी स्टार्ट किया है। खुद घर में खुद ही प्रिपेयर करती थी। अच्छा, करने कब के से बाद मैंने स्टार्ट किया मल्टीपल टाइम्स। हाँ स्टडीज अपनी, सर, कब जैसे स्टार्ट किया आपने? 2020 से मैंने स्टार्ट किया है। 2020 में 2020 से। सेल्फ स्टडी हाँ सर। स्टार्ट? हाँ सर, सेल्फ स्टडी किया। फिर मैंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं, नेट के भी और सेट के भी। असम के भी, बोथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल, इस दोनों स्टेट में ही मेरा टारगेट था। और नेट तो दे ही रही थी। पर मुझे कभी भी अचीवमेंट नहीं मिला सेल्फ हम्म। स्टडी के बाद। फिर मेरे एक फ्रेंड है जो ऑलरेडी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। तो हम्म। उन्होंने मुझे अनअकैडमी और स्पेशली आपके बारे में और तलवीर सर के बारे में मुझे रेकमेंड किया। पर हम्म। मतलब ऐसा था कि सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उनको भी एट फर्स्ट ट्रस्ट नहीं किया था। क्योंकि हम्म। उनका भी मतलब सक्सेस नहीं था, वो भी नए ही थे प्लेटफॉर्म में तभी। हम्म। फिर उन्होंने मुझे समहाउ कैसे भी कन्विंस किया कि आप ज्वाइन कीजिए, तो आपका मैंने फ्री क्लासेस फिर देखना स्टार्ट किया। तब मुझे लगा कि मतलब मेरा जो प्रिपरेशन इतना दिन था, जो मैं कर रही थी, लाइक 2 इयर्स में प्रिपरेशन मैंने खुद ही किया था, वो मतलब टोटली ट्रैकलेस था। मैं हम्म। पूरा पूरी बुक में ही, बुक के ऊपर बेस करती थी, मेरा प्रिपरेशन बुक्स के ऊपर था। तो जैसा हम्म। होता है इतना बल्क में, मतलब बुक में आपको नोट्स, मतलब आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है, वो एग्जाम में जाके वो सफिशिएंटली आपको प्रॉपर टाइम में प्रॉपर चीजें याद नहीं रहती। तो मैक्सिमम टाइम ही एग्जाम में जाके मैं कंफ्यूज हो जाती थी, और मतलब गलत जवाब भी मैक्सिमम टाइम में क्लिक वो करके आती थी। तो मतलब फिर कहने का जब ये कि मैंने। मयूरी जी ने अब तक हमें ये बताया कि उन्होंने खुद ही 2 पेपर होते हैं नेट के या सेट के एग्जाम के, हाँ सर। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड लॉ, है ना। तो पेपर फर्स्ट से भी जी। क्वेश्चंस आते हैं, पेपर सेकंड लॉ से भी क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है कि अगर आप पूरी बुक के हिसाब से उसको तैयार करें, देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड व्हेन यू विल फेस द जी एग्जाम, सर। है ना। ऐसा आप यस हर बार सर। आपके साथ हुआ। और उसके बाद में यस आपने सर। अकेडमी पर जाकर के फ्री क्लासेस, जिनको हम स्पेशल क्लासेस बोलते हैं जनरली, है ना, यस तो सर। वो यस आपने सर। ज्वाइन, है ना। तो आपने जो जी फ्री सर। क्लासेस ज्वाइन की, आपने कहा तलवीर सर का नाम लिया, आपने कहा कि मेरी भी हाँ। क्लासेस की, तो यस आपने सर। दोनों फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर लो, दोनों की फ्री क्लासेस ज्वाइन की पहले स्टार्टिंग में, है ना। यस सर। यस सर। सर स्टार्टिंग में मैंने एक्चुअली तनवीर सर का मतलब यूट्यूब में मैंने वीडियोस देखे हुए थे। जब मैं पहले खुद सेल्फ स्टडी करती थी तभी मैं तनवीर सर को मैं मतलब कभी कभी फॉलो करती थी। पर आपके हम्म। बारे में मैं अननोन थी। फिर जब मतलब मेरे फ्रेंड ने मुझे आपके बारे में सजेस्ट किया,
फिर मैंने आपके मतलब क्लासेस ज्वाइन किए, फ्री क्लासेस। तब मुझे पता चला कि मतलब कैसे ट्रैक में रह के पढ़ना चाहिए। जो आपने जो गाइडेंस दिया है हम लोगों को, मतलब जो ट्रिक्स आप बताते हैं, वो एग्जाम के लिए मतलब कितने इम्पोर्टेंट है। वो मतलब एक एक मार्क्स एग्जाम में मतलब उस ट्रिक से क्लियर कर सकते हैं हम लोग। वो मुझे आपके क्लासेस ज्वाइन करने के बाद पता चला। फिर जब मैंने देखा कि फ्री क्लासेस करके कि मतलब इतने अच्छे से आप समझाते थे, तो फिर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया। तो सब्सक्रिप्शन लिया अभी मैंने। हाँ सब्सक्रिप्शन सर। आपने फिर कब मैंने लिया, मतलब मतलब क्या डेट रही हुई, मैंने मतलब जो आपको याद हो वो बता दीजिए। सर मोटा मोटा कह सके तो मतलब मार्च में शायद लिया था मैंने, मार्च 2022 में। तो मतलब कहने का ये कम से कम 1 ईयर आपको लग गया वेस्ट बंगाल के जी। सेट के आपको क्लियर जी करने में, सर। है ना? पूरे 1 ईयर की जी आपकी सर। तैयारी की है ना? तो जी इस सर। 1 ईयर में 1 ईयर। रेगुलर आपने हमारी क्लासेस की हैं या बीच में कुछ डिस्टरबेंस भी रहा आपके साथ, या ऐसा रहा कभी स्टडीज सर आपकी छूटी हो, या कभी ऐसा रहा कि हमारी क्लासेस ना हुई हो, तो इसके बारे में थोड़ा लर्नर्स को बताएं। सर क्लासेस तो रेगुलर ही हुई है, वो मैं मतलब ऑनेस्टली बताऊंगी। कभी कभार टेक्निकल इश्यूज हर 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 प्लेटफॉर्म में ही होता है वो, मतलब ये प्रोज एंड कॉन्स में ही आते हैं। पर मेरा कुछ डिस्टरबेंस हुआ जरूर था सर। बीच में कुछ महीने मैं टोटली मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाई। पर जैसे कि आप मतलब आपने मैंने तब आपसे ये बात शेयर भी किया था कि सर मेरा कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। आप रेगुलरली स्टूडेंट्स, आपका एक ये क्वालिटी है कि आप रेगुलरली स्टूडेंट्स को मतलब क्यों अगर लाइव क्लासेस ना करे आप उसमें भी आप क्वेश्चन करते हैं। वो सबसे अच्छा बात मुझे लगा सर, कि मतलब एक प्लेटफॉर्म में एक टीचर ऐसे मतलब वन ऑन वन जो हम लोग का अभी इस मतलब क्या कहूँ, ऑनलाइन टीचिंग में मतलब इतना एकदम ऑफलाइन की तरह आप लोगों ने ट्रीट किया। हाँ ये मतलब परफेक्ट है। ऑनलाइन टीचिंग में आपने ऑफलाइन की तरह ट्रीट किया। हमेशा ही आप पूछते रहे। फिर आपने कहा भी था हम लोग मुझे कि मोटिवेटेड कैसे रहना है। फिर मतलब काफी हद तक मैंने देखा है स्टूडेंट्स अगर एक लंबे अरसे तक तैयारी करते रहे और कोई सक्सेस नहीं मिलता, तो मतलब बहुत डिमोटिवेटेड हो जाते हैं स्टूडेंट। जो मेरे साथ भी हुआ और मैं मानती हूँ कि ये हर स्टूडेंट के साथ हुआ है, अगर उन्हें मतलब कम टाइम में सक्सेस नहीं मिला होगा। तो मोटिवेशन भी आप देते हैं, वो सबसे अच्छा लगा सर मुझे। तो मयूरी जी ने आपको बताया कि इस 1 ईयर की जर्नी में कई बार ऐसा हुआ उनके साथ कि वो कंटिन्यूअसली क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन जी उसमें सर। चूंकि एक रेगुलर क्लासेस उनको मिलती रही, क्लासेस अगर रेगुलरली उन्होंने ज्वाइन नहीं की तो रिकॉर्डिंग क्लासेस के थ्रू, या मोटिवेटेड जो हमारी जी सर। क्लासेस चलती हैं जनरली डाउट्स क्लियरिंग के थ्रू, या जो हम लर्नर से वन जी टू सर। वन बात करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सुन के उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, उनसे उन्हें काफी हेल्प मिली। और आज उन्होंने जी अपना सर। ये वेस्ट बंगाल 24th एग्जाम है, सेट एग्जाम, उसमें सफलता पाई है। ठीक है, तो मयूरी जी ये बताइए कि आपको पेपर 1 की जो क्लासेस हैं वो किस क्वालिटी की आपको मिली, या पेपर 2 जो लॉ का मैं कराता हूँ जनरली अन अकेडमी पर, तो जी उसकी सर। क्लासेस आपको कितनी मिली, मतलब कितने सब्जेक्ट्स आपने लर्न किए, क्या सारे सब्जेक्ट्स की आपको कंटिन्यूअस कोचिंग मिली, सबके आपने अपने नोट्स प्रिपेयर किए, किस तरह से आपने किया? जी सर। वो सर पेपर 1 का मैं तलवीर सर को फॉलो किया करती थी। और उन्होंने भी मतलब ऐसे क्लास में जैसे डिस्कस किया है, उससे तभी हम लोग नोट्स प्रिपेयर कर लेते थे। और लॉ के पेपर में भी जितने सब्जेक्ट है सर, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं रहा जहाँ पे प्रिपरेशन की कोई भी कमी थी। और ऐसे ट्रिक्स देके सर जो मतलब बहुत चीजें याद नहीं रहते, वो आप ट्रिक्स के थ्रू से मैंने मतलब इस प्लेटफॉर्म में सीखा है कि कैसे ट्रिक्स यूज करके वो चीजें याद करना है। तो ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा सर, बहुत ही हेल्पफुल। मतलब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तैयारी होनी चाहिए, जी जिस सर। तरह से तैयारी होनी जी सर। चाहिए, टू लर्न फ्रॉम एन अकेडमी, है ना? है यस ना, सर। फ्रॉम ओवर क्लासेस। दूसरा आपने कहा कि ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी टॉपिक आपका तैयार हुआ है ना? एक जी पेपर सर। ओरिएंटेड मैनर में तैयार हुआ है, क्योंकि सक्सेस पाने के लिए यस जरूरी सर। है कि पेपर ओरिएंटेड मैनर में तैयारी की जाए। अब यस मयूरी सर। जी बताइए कि जैसे कि आपने नेट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की, यूजीसी नेट, है ना? तो उसके बाद आपने एग्जाम दिया स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट वेस्ट बंगाल का। तो क्या यस सर। नेट की जो प्रिपरेशन है वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे जगह जहाँ के होते हैं, वेस्ट बंगाल का है, राजस्थान में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, दिल्ली में भी यस होता सर। है, अदर स्टेट्स में भी होता है, तो क्या ये प्रिपरेशन उन तैयारियों के लिए भी सफिशिएंट है?
ऑफ कोर्स सर, ये मतलब आप जो प्रिपरेशन अन अकेडमी या आप प्रोवाइड करते हैं, वो मैं कहूंगी कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मतलब एकदम टू द पॉइंट वो प्रिपरेशन है। वो एकदम सफिशियंट है। अगर कोई स्टूडेंट जो नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, जो पढ़ाते हैं आप क्लास में, बस वही रिलीजियसली पढ़ते रहे और रिवाइज करते रहे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और बुक उनको रेफर भी करना चाहिए, क्योंकि मतलब बुक्स यू में गेट, इतने इंफॉर्मेशन। जी जी जी, मतलब यू गेट सेटिस्फाइड फ्रॉम द मटेरियल विच यू रिसीव्ड इन द यस क्लासेस। सर, टोटली और टोटली दूसरा सर। आपने कहा कि अगर एनटीए की आप तैयारी करते हैं, नेट की आप तैयारी करते हैं, देन यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द सेट एग्जाम आल्सो। इसके अलावा जो यस अदर सर, यस एग्जाम्स होते हैं, जैसे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है, या आगे आपका क्या गोल है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। और दूसरा अपनी स्टडीज के बारे में भी थोड़ा सा लर्नर्स को बताएं कि कितने आवर्स उन्हें स्टडी करनी चाहिए इफ दे वांट टू क्वालिफाई, दे वांट टू गेट देयर टारगेट। अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें। ओके सर। सर जैसे क्लासेस तो मैं करती थी रेगुलर, जब करती थी तब रेगुलर करती थी। उसमें आप जो नोट्स मैं प्रिपेयर करती थी, क्योंकि आप साइड बाय साइड आप क्लासेस में ही नोट्स प्रिपेयर करवा देते थे, तो वो एक बहुत अच्छी बात होती थी क्लासेस की। और उसके बाद एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स किसी भी स्टूडेंट को एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स देना ही है। वही जो नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है, उसे कंटिन्यूअस रिवीजन करना ही है, जो कि मैंने भी किया है। पीवाईक्यूज आप भी सॉल्व करवाते हैं, और मैंने घर में भी कुछ पीवाईक्यूज सॉल्व किए हैं। तो वही सर, मतलब वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्पेशली नेट और सेट एग्जाम्स के लिए। वो क्लासेस करने हैं रेगुलरली, 4 to 5 आवर्स एटलीस्ट मिनिमम, उससे ज्यादा दे सके तो और भी अच्छी बात है। 4 to 5 आवर्स मिनिमम देना ही है, और उसके बाद पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस में रखना है, तो वो मतलब कहने सफिशियंट होता है। मतलब कहने तक ये है कि आपको कंप्लीट प्रिपरेशन, नोट्स भी आपके प्रिपेयर हो जाते हैं, पीवाईक्यूज भी तैयार हो जाते जी हैं। सर। तो 4 to 5 जी आवर्स सर। इन क्लासेस को करने के बाद अलग से प्रिपरेशन करनी होती है ना, जी सर। कंटिन्यूअसली, ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर सकें। ठीक है। जी तो सर। मयूर, ये बताएं आगे कि आपका आगे टारगेट क्या है, मतलब कि अब आगे जो है कोई और एग्जाम आप जो है टारगेट कर रही हैं, क्या है आपकी स्ट्रेटेजी? सर मेरा तो अभी टारगेट जो नेट जेआरएफ ही है। नेट जेआरएफ मेरा टारगेट है। उसके बाद मैं अपना पीएचडी अप्रोच करना चाहती हूँ, पीएचडी मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो वही है मेरा फिलहाल टारगेट सर। तो मयूर जी, ये और बताएं थोड़ा सा कि जैसे अगर कोई न्यू लर्नर है और वो अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या जी सर। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना असेंशियल है, या फ्री क्लासेस से ही तैयारी उनकी कंप्लीट हो जाती है? क्योंकि फ्री क्लासेस भी चलती हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन में कंटिन्यूअसली एक स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस चलती हैं। तो क्या चीज उनके लिए असेंशियल है, और क्या कोई डिस्काउंट वगैरह भी मिल सकता है लर्नर्स को, फीस वगैरह में? उसके बारे में थोड़ा सा। ऑफ कोर्स सर, डिस्काउंट तो अनअकैडमी कुछ दिनों बाद बाद ही मतलब लाते ही रहते हैं, इंट्रोड्यूस करते ही रहते हैं। और रेफरल कोड भी होता है, जैसे हर एक एडुकेटर का अपना रेफरल कोड है। मैंने जब ज्वाइन किया था, मैंने पर्सनली आपका रेफरल कोड देके ही ज्वाइन किया था, राजीव लॉ। और ये मतलब अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने से ही मुझे लगता है कि बेटर है, क्योंकि उसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड वे में सिलेबस को कवर किया जाता है, जो कि फ्री क्लासेस में उतना मतलब वो स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर सकते। कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है प्रिपेयर हो जाए किसी स्टूडेंट का, पर हर एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है फ्री क्लासेस के द्वारा। अगर किसी को हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपेयर करना है, तो मुझे लगता है कि अगर कोई प्लस सब्सक्रिप्शन ले तभी बेटर है। और वो भी सब्सक्रिप्शन मुझे लगता है कि 1 साल का ही बेटर है लेने से, क्योंकि उससे आपका क्या होता है, एक बार आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो जाता है, और सेकेंड टाइम फिर से जब नया फिर से अगर जब कोर्स स्टार्ट किया जाता है, तब उसमें रिवीजन भी हो जाता है। तो वो बेस्ट मुझे लगता है सब्सक्रिप्शन के लिए है। और उससे भी ज्यादा अगर कोई टाइम पीरियड के लिए लेना चाहे तो वो अपने ऊपर है, पर उससे कम ना ले, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है सर। कम से कम 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। और दूसरी चीज, जी आपने थोड़ा सर। डिस्काउंट के बारे में और बताएं, कितना डिस्काउंट अवेलेबल हो जाता है लर्नर को अगर वो रेफरल कोड यूज करता है? सर रेफरल कोड अगर यूज करता है तो एक्स्ट्रा 10 to 20% डिस्काउंट हो जाता है। और अगर उन्होंने क्लासेस किया हुआ है, मतलब फ्री क्लासेस अगर किया हुआ है, तो एक क्रेडिट पॉइंट भी होता है, उससे भी और 10% डिस्काउंट मिल जाता है। तो वो बहुत ही मतलब बढ़िया रहता है। अगर किसी को
मतलब ज्वाइन करना है तो। तो कह रहे हैं कि पहले स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस ज्वाइन करें, उस पर क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद में रेफरल जी कोड सर। भी अप्लाई करें जिसमें 10 to 20% डिस्काउंट अकोर्डिंग टू स्कीम्स मिल जाता जी है। सर। इसके अलावा जी एक सर। और तरीका है कि अगर मान ली स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है नेगेटिव तो स्कॉलरशिप जी टेस्ट सर। दें। तो स्कॉलरशिप टेस्ट से और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, जितना आप पेपर क्वालिफाई जी करते सर। हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो कहने का जी मतलब ये है सर। कि क्वालिटी एजुकेशन, जैसे आपने कहा कि भाई हमने इतनी क्लासेस की तो हमें सफलता मिली। दूसरी चीज है कि आपने कहा कि हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं लेकिन एक ऑफलाइन की फीलिंग आती है जब क्वेश्चन आंसर ऑफलाइन की फीलिंग आती है। लाइन, मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस में। और कभी भी ये महसूस नहीं होता कि वी आर नॉट इन द ऑफलाइन क्लास, ऐसा लगता है 1 to 1 वी आर जी सर। डिस्कसिंग द टॉपिक, है ना। तो ये आपने बहुत एग्जैक्टली अच्छी सर। बातें हमारे लिमिट्स को बताई। और इसके अलावा मयूरी जी ये और बताएं कि कितने परसेंटेज पर आपने वेस्ट बंगाल का जो आपका पेपर हुआ है क्वालिफाई किया है, कट ऑफ कितना गया है, इसके बारे में थोड़ा लिमिट्स को बताएं, क्योंकि क्यूरियोसिटी रहती है लड़ने के मन में कितना पेपर मुझे सॉल्व करना है दैट आई कैन अचीव माई टारगेट, है ना। जी सर। सर कट ऑफ जैसे 58% था, तो मेरा आया था फिफ्टी जनरल नाइन कैटेगरी, पॉइंट यस सर। यस सर। जनरल कैटेगरी में जनरल 50। कैटेगरी सर। जी हम्म। सर। तो मेरा आया 59 पॉइंट समथिंग सर। मुझे लगता है अगर मेरा और अच्छा, मतलब मैं रेगुलरली अगर प्रिपरेशन कर पाती तो उससे ज्यादा ही आना था, क्योंकि सर जितना एफर्ट आप देते हैं, मुझे नहीं लगता मैं उसका 20% भी दे पाई। उससे ही मुझे इतना सफलता मिली है। मतलब मैं इसके लिए आपके, मतलब मैं जितना भी आपको थैंक यू कहूँ वो कम है सर। थैंक यू। देखिएगा, मयूरी जी जो है मतलब कहना चाहिए कि हालांकि उनका टारगेट अब जेआरएफ का है ना, लेकिन फिलहाल एक जी सर। सफलता अगर वेस्ट बंगाल के ही पेपर में मिली है तो उससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, है ना, वी आर लेबरिंग जी ऑन द सर। राइट ट्रैक। जब भी हम मेहनत करते हैं तो हमारे ऊपर वो भी जिम्मेदारियां होती हैं, कई जगह से हम अपना टाइम सेव करते हैं, क्लासेस को करते हैं, तो एक मन में डाउट रहता है कि वेदर वी आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। और ये वेस्ट बंगाल का जी पेपर सर। क्वालिफाई करके शी इज फीलिंग वेरी मच मोटिवेटेड एंड शी आल्सो जी फीलिंग सर। वेरी मच ग्रेटफुल टू द क्लासेस, जिसके लिए वो यहाँ पर जो यस है सर। फॉर्म पर आई हैं और अपने जो मतलब कहना चाहिए व्यूज हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हैं। तो वंस अगेन माय कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द मयूरी जी फॉर गेटिंग थैंक यू सो 59 मच सर। मार्क्स। और मैं आगे चाहूंगा कि ये जेआरएफ भी अपना क्वालिफाई करें, पीएचडी एंट्रेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से उनको मिले और अपने जीवन में इसी तरह से आगे बढ़ती रहें और सफलताओं को प्राप्त करें। ठीक है। तो वंस अगेन थैंक्स मयूरी जी फॉर थैंक यू गेटिंग सो मच सर। थैंक यू विद सो मच। थैंक्स। थैंक यू सो मच सर।